जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो अगर आप इस साल 2025 में सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट में डीयू का नाम तो जरूर होगा। एंड तुम में से बहुत ज्यादा हो जो बीए ऑनर्स करना चाहते हो। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है फॉर डीयू बीए ऑनर्स? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है सर? मैं अपने जो मुझे 5 पेपर सेलेक्ट करने हैं उसमें मैं कौन कौन से पेपर सेलेक्ट करूँ जिससे मेरा मैक्सिमम चांस हो डीयू में एडमिशन होने का। डीयू में बीए ऑनर्स भी होता है, बीए प्रोग्राम भी होता है, दोनों क्राइटेरिया अलग है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या है मैं सारी चीजें समझाऊंगा। बट अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है, तुम बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो, इंस्टाग्राम थोड़ा सा मैं निकाल सकते हो अपने जीवन का, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुम्हारी हेल्प भी करके जाऊंगा। तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज एंड सिलेबस प्रोवाइड करके जाऊंगा, क्योंकि हमारी तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। तो तुम्हारी पहली मदद तो मैं खुद करके जाने वाला हूँ, पर वीडियो के लास्ट में। रीजन क्या है लास्ट में? क्योंकि लास्ट में सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस का इतना फोकस लेवल होता नहीं कि वो लास्ट तक टिक पाए, तो लास्ट तक रुकना। अगर तुम सीरियस हो, मैं तुमको पीवाईक्यू तुम्हारी पूरी मदद करके जाऊंगा। अभी आ जाओ अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें फॉर सीयूटी यूजी। इस बार मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक बैड न्यूज़ के ऊपर वीडियो बना दिया है डीयू में सब्जेक्ट मैपिंग का, जो इस बार भी चेंज नहीं किया गया है डीयू के द्वारा। वो क्या है सारी ये समझ जाते हैं। पहले तुमको कुछ बेसिक आइडिया बता देते हैं। डीयू में बीए दो प्रकार का होता है, एक होता है बीए ऑनर्स, ठीक है, और एक होता है बीए प्रोग्राम, है ना। दोनों में फर्क क्या है सर? समझाता हूँ। प्रोग्राम बी ऑनर्स में क्या होता है, आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है आप लास्ट ईयर केवल वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। दैट मीन्स अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है और मान लो मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, तो जब मेरा 4th ईयर आएगा तो मैं केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा। उसको हम कहते हैं मेरा ऑनर्स है ये। जब हम बीए प्रोग्राम करते हैं तो हम तो अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मान लो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साथ में एक और सब्जेक्ट मान लो, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स मान लो, है ना। तो मैं ये चारों सब्जेक्ट चारों साल पढ़ूंगा। ऑनर्स में क्या होता है, जो मेरा ऑनर्स होता है उसको मैं स्पेशली एक साल लास्ट में पढ़ता हूँ। ऑनर्स थोड़ा अच्छी डिग्री मानी जाती है, बाकी ये फर्क होता है। प्रोग्राम में आप सारे सब्जेक्ट चारों साल पढ़ते हो, ऑनर्स में आप एक सब्जेक्ट में उस साल लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन करते हो, उसको ऑनर्स कहते हैं हम, ठीक है। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सॉरी मैं कह रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। अगर तुमको बी ऑनर्स करना है देन डिफरेंट है, बीए प्रोग्राम करना है तो भी डिफरेंट है। क्या है सर? आ जाओ। ये तो मैंने तुम्हारा यूजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा है 2025-26 का। इसे तुम्हें समझाता हूँ मैं, है ना। ये तुमको मैं सेंड भी कर दूंगा पढ़ने के लिए। पहले यहाँ आ जाओ मेरे साथ। ये हमारी सीयूटी यूजी की वेबसाइट है। इसमें तुम इन्फॉर्मेशन वाले में जाना और यूनिवर्सिटीज वाले में जाना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी, इसमें तुम व्यू करना। व्यू करोगे फिर यहाँ तुमको देखने को मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे ढूंढ लेना अपनी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बस काम चलाओ लिख दिया है, ज्यादा अच्छे से बताया नहीं है। क्या नहीं बताया समझाता हूँ मैं, पहले देख लो जरा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे आ जाओ। ये रहा इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको अंडर ग्रेजुएट बीए ऑनर्स करना है, किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है आपको, तो आपके लिए 3 क्राइटेरिया है सर। 3 क्राइटेरिया क्या है आपको? या तो अब मैं समझा देता हूँ पहले आपको। यहाँ आ जाओ पहले, तो एक बार समझा दें तो ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा, है ना। आपको ये चीज मालूम होगा, आपके सीयूटी यूजी में आपको केवल इन 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने को बोला जाता है। एक तो तुम्हारी लैंग्वेज हो गई, एक तो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट हो गए। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं सर जो तुमने क्लास 12 में पढ़े हैं, मतलब क्लास 12 के जिनमें सिलेबस आता है, पढ़े नहीं है, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मनमानी है। और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुमको ऑनर्स करना है अरेबिक में, इकोनॉमिक्स में, बंगाली में, किसी में भी ऑनर्स करना है, देन तुम्हारे पास 2 चॉइस है। तुम 2 लैंग्वेज का पेपर दे दो और किसी एक लैंग्वेज का पेपर दे दो और 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दो। मतलब सर लैंग्वेज में कौन सी? इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, किसी में एक लैंग्वेज का पेपर दे दो और इन सारे डोमेन में से किसी 2 डोमेन का पेपर दे दो। ऐसा हो सकता था, पर क्या है, तुम वही डोमेन का पेपर दोगे जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा था। इसको कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नया, जिसे कहते हैं ना, अब कोई शब्द नहीं आ रहा मेरे लिए, कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता हूं मैं, पर तुमको वही डोमेन का पेपर देना पड़ेगा जिसमें जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा था। अब एक कितनी नालायक एंड स्टूपिड बात है, मैं तुमको इस बात से समझाता हूँ। मान लो मैंने पीसीएम किया था क्लास 12 में, अब मेरा मन में बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे बीए इकोनॉमिक्स करने के लिए एक तो मैं लैंग्वेज कोई भी चूज करके दे सकता हूँ अपनी मर्जी की, एंड डोमेन में पता मुझे कौन सा पेपर देना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला, क्योंकि मैंने पीसीएम किया था तो अब जिंदगी भर भुगतूं इस बात को मैं। और मान लो कोई सेम स्टूडेंट जिसका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, वो भी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, उसको कौन सब्जेक्ट देने पड़ेंगे सर जो उसने क्लास 12 में पढ़े थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सिंपल सी बात है। मेरा तुम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के जब तुम नंबर कंपेयर करोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले, देन नो डाउट उसके नंबर ज्यादा अच्छे होंगे, उसकी मेरिट थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। हम मैथ्स को कंपेयर नहीं कर सकते नंबर वाइज नंबर। अगर कंपटीशन लगाना है, बीए इकोनॉमिक्स परमिशन लेना, दैट मींस दोनों से इकोनॉमिक्स का पेपर लो ना। मैं अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मेरी मेरिट बनाओगे, उसकी मेरिट किसी और से बनाओगे तो उसके थोड़े ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। तो ये तुम्हारा बीए ऑनर्स का पहला कॉम्बिनेशन है कि आप एक लैंग्वेज का पेपर दे दो सर, और डोमेन में से जो तुमको कोई 3 डोमेन का पेपर देना है, कोई 3 डोमेन नहीं है, वही डोमेन है जो क्लास 12 में पढ़े हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया, इतना होशियार से लिखा है, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज दे दीजिए, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। एनी 3 सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ देखो उन्होंने नीचे क्या लिख के रखा हुआ है, मैं दिखाता हूं तुमको। मैं ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी ऑनर्स इंग्लिश का, यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज अपीयरिंग इन क्लास 12। आपको वही मैंडेटरी अपीयर करना पड़ेगा, उन्हीं सब्जेक्ट में आपको मतलब वो लेना पड़ेगा जिसमें आपने क्लास 12 में अपना पढ़ा हुआ है। अगर तुम बी ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो, मतलब तुम लैंग्वेज में इंग्लिश ही लोगे और डोमेन में तुमने वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा तुमने क्लास 12 में पढ़े थे।
समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो इसी वाला, जाके उसको देख लेना। तो तुम्हारा बी ऑनर्स का पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा क्या है सर? दूसरा ये है, तुम कोई दो लैंग्वेज ले लो और कोई दो लिस्ट सब्जेक्ट, मतलब तुम लैंग्वेज से दो सब्जेक्ट ले लो और डोमेन सब्जेक्ट से दो सब्जेक्ट ले लो। मतलब क्या? तुम कोई दो लैंग्वेज का पेपर दे दो और मान लो तुम कोई दो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दो, तो तुमको यहाँ पे एक डोमेन सब्जेक्ट कम देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज का ज्यादा देना पड़ेगा। या तो एक लैंग्वेज का पेपर दे दो, तीन डोमेन सब्जेक्ट दे दो, या दो लैंग्वेज दे दो, दो डोमेन सब्जेक्ट दे दो। सिंपल, तुम्हारी जो मर्जी है। इस हिसाब से तुम बीए ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो, बीएचयू डीयू के किसी भी मतलब सब्जेक्ट में, चाहे वो अरेबिक हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, किसी में भी ले सकते हो। बस ध्यान रखना, जब तुम इंग्लिश में करना चाहोगे तो तुमको इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बंगाली तुम में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, या तो ऐसा होगा तो तुम किसमें कोई भी लैंग्वेज का दे सकते हो, बाकी कोई तीन डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर जब इंग्लिश हिंदी का बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो इंग्लिश का ही पेपर देना पड़ेगा, हिंदी में हिंदी का ही पेपर देना पड़ेगा। बाकी तुमको और मैं दिखा देता हूँ। मान लो तुमको इटालियन पर्शियन करना है तो तुम्हारे लिए वही सेम सब्जेक्ट रहेगा। अब मान लो तुमको कोई वो करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, सर हमको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, तो साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए सेम है, या तो एक लैंग्वेज का पेपर दे दिए, तीन डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दिए, वही डोमेन सब्जेक्ट जो 12वीं में पढ़े हुए हैं, या तो आप दो लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, दो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम चीज है, एक लैंग्वेज का पेपर दे दो और बाकी ये वाला है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स और दो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, और या तो तुम्हारा ये वाला चीज है, ठीक है। और सेकंड देख लेते हैं अपन, ज्योग्राफी में एग्जैक्टली सेम चीज है, आप दो लैंग्वेज का पेपर दे दो, दो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दो, या तो आप एक लैंग्वेज का पेपर दे दो, तीन डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दो। तो तुमको हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, पॉलिटी करनी है, साइकोलॉजी करनी है, दो ऑप्शन है, दो लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, दो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए। डोमेन सब्जेक्ट वही होने चाहिए तुमने क्लास 12वीं में पढ़े, नहीं तो बाहर हो जाओगे काउंसलिंग में, ठीक है। या तो एक लैंग्वेज का पेपर दे दो, तीन डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दो, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा बीए ऑनर्स का क्राइटेरिया हो गया। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, अच्छे से। एंड बोलोगे तो और डिटेल में वीडियो बना देंगे, ये मैं तुमको पढ़ने के लिए भी दे दूंगा एंड ये वाला भी शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? वीडियो लास्ट तक देखो, पता लग जाएगा। तो तुम्हारे ऑनर्स में एक्जैक्टली सबका सेम क्राइटेरिया होता है। हिस्ट्री का भी एक बार बता देता हूं मैं, एक लैंग्वेज, तीन डोमेन सब्जेक्ट, एक दो लैंग्वेज, दो डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वही जो 12वीं में पढ़े हैं। 12वीं में कॉमर्स पढ़ा है तो डोमेन में कॉमर्स वाला पेपर देना, ह्यूमैनिटीज पढ़ा है तो ह्यूमैनिटीज वाले देना, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला देना, ठीक है। चलो अब ये प्रोग्राम देख लेता है ना, बीए प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। ऑनर्स चल रहा है, बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में आपके पास तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप एक लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए और तीन डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दीजिए, पुराना वाला सिस्टम ही है, या तो दो लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, दो डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए, पुराना वाला सिस्टम ही है। तीसरा तुमको एक नया चांस दिया गया है, एक लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, एक कोई भी पेपर दे दीजिए डोमेन सब्जेक्ट का, और एक हमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप बीए ऑनर्स प्रोग्राम करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। डोमेन वही जो 12वीं में पढ़ा है, तो यहाँ तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि तुमको जो टॉप मैं बता रहा हूँ, बीए ऑनर्स अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई घटिया कॉलेज से मिला है वो इतना वैल्यू नहीं करता, तुमको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ मैं। अगर तुमको बीए प्रोग्राम भी मान लो बहुत अच्छे कॉलेज से मिला है, देन वो बहुत वर्थ इट है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सेमेस्टर में जाकर कोई पढ़ाई नहीं करता है, या वहाँ पे मतलब कोई ऐसा पढ़ाई वाला नहीं है, वो बस आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कॉलेज हेल्प करता है। और जितना अच्छा कॉलेज होगा, जितने फेस्ट होंगे, डिबेट होंगे, कल्चर एक्टिविटीज होंगी, आपका जितना दिमाग खुलेगा उससे मैटर करता है। अब वो चीज़ कब खुलेगी? जब अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। तो चाहे वहाँ बीए ऑनर्स मिले, चाहे वहाँ बीए प्रोग्राम मिले, हमको टॉप कॉलेज ही टारगेट करना है, चाहे वो एसआरसीसी हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो किरोड़ीमल हो, चाहे वो हंसराज हो, वहीं पे टारगेट रखना है अपना, ठीक है। तो ये तुम्हारे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा सर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारे नमक है, इसको अपने खाने में जरूर रखना है, इसके बिना खाना फीका है अपना। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा बीए ऑनर्स में डोमेन सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुमको बहुत जगह बचा लेगा। तुमको जर्नलिज्म करना है, मास कम्युनिकेशन करना है, बीबीए करना है, बीपीए करना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स करना है, जनरल टेस्ट बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो अभी एकदम मन में अपना ये मत सोच के चलना कि मैं केवल तीन डोमेन दूंगा, एक लैंग्वेज दूंगा, कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। तुमको जो 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं उसमें क्या करना है? तुमको एक लैंग्वेज भरना, तीन डोमेन सब्जेक्ट भरना और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरना। 5 पेपर हो गए तुम्हारे। एक लैंग्वेज भरना, कोई इंग्लिश हिंदी में से तुमको जो भी लैंग्वेज पसंद है तुम कोई भी भर दियो। मैं चाहता हूँ इंग्लिश हिंदी में से भरना, क्योंकि डीयू के अलावा तुम फिर बीएचयू और जेएनयू में भी क्वालिफाई हो पाओगे, तो तुम इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज रखना अपने पास। एक कोई तीन डोमेन सब्जेक्ट भर देना अपनी मर्जी की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो 12वीं में पढ़े वही भरना है ना। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लीज रखना मेरे भाई, ठीक है, प्लीज 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 रखना है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। मतलब तुमको अभी इसका विश्वास नहीं होगा, जब मैं काउंसलिंग टाइम तुमको बता रहा हूँ तुम बोलोगे भैया मेरे डोमेन में ऐसे मार्क्स है, मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर नहीं दिया। एंड कई लोगों ने जिन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दिया उनके बहुत घटिया मार्क्स हैं, फिर भी तुमसे अच्छा कॉलेज ले जाएंगे वो। रीजन क्या? उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपने पास रखा हुआ था। तो ये मस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। बीए ऑनर्स में सर हमारे पास बीए प्रोग्राम में 3 ऑप्शन है, एक लैंग्वेज ले सकते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट वही सर जो 12वीं में पढ़े हुए हैं, ठीक है। या 2 लैंग्वेज ले लें या 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लें, पक्की बात है। या एक लैंग्वेज ले लें, एक डोमेन सब्जेक्ट ले लें और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लें। ये हम बीए प्रोग्राम में इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको और दिखा देता हूँ। जैसे मान लो तुमको यहाँ से सोशल वर्क में करना है, तो सोशल वर्क में तुम्हारा जनरल टेस्ट काम आएगा, ठीक है। मान लो तुमको यहाँ पे जर्नलिज्म में, जैसे मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म करना है, देखो यहाँ पे भी तुम्हारा जनरल टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तुमको मान लो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जर्नलिज्म करना है, देखो तुम्हारे यहाँ पे भी जनरल टेस्ट आ रहा है, सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए मस्त है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर रखना अपने उसमें,
है ना। अब एक बार हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं सर, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, क्योंकि हम केवल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम भर सकते हैं। तो अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% कॉलेज में एलिजिबल होना है फॉर बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम, दैट मीन सर मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो वही वाले होने चाहिए सर जो मेरे क्लास 12th में है। एक लैंग्वेज का पेपर दे दूंगा सर, या इंग्लिश या हिंदी जो भी मेरा स्ट्रांग होगा, एक लैंग्वेज का पेपर दे दूंगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपने पेपर में जरूर रखूंगा, है ना। ये तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर डी ऑनर्स, और तुमको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, है ना। तो जरूर बीए प्रोग्राम को भी टारगेट रखना। लोग से बीए ऑनर्स बताते रहते हैं, पर बीए ऑनर्स मान लो तुमको घटिया कॉलेज में मिल गया, 90 नंबर कॉलेज में, 70 नंबर कॉलेज में, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा ये चिंता मत करना, दिल्ली में एडमिशन नहीं होगा। काम चलाओ, तुम अगर कितना भी नंबर लेके आओगे एडमिशन हो ही जाएगा। अच्छा कॉलेज मिलता है वो प्रायोरिटी है तुम्हारे लिए, ठीक है। देन ये तुम्हारे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? डोमेन सब्जेक्ट जो क्लास 12th में पढ़े थे, दैट मींस अगर तुम क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है तो यही डोमेन होंगे तुम्हारे। अगर तुम अकाउंट्स के हो तो तुम्हारे, अगर तुम कॉमर्स के हो तो तुम्हारा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है। अगर तुम मान लो ह्यूमैनिटीज के हो तो तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी तुमने जो भी पढ़ के रखा हो वो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है। एक लैंग्वेज चूज कर लियो, इंग्लिश हिंदी में से जो भी स्ट्रांग हो एक को रख लेना। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है, उसको रखना ही रखना। यहां तक चीजें क्लियर है? और अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो तो सबसे पहली बात बधाई हो, ठीक है, कांग्रेट्स। किस बात के लिए सर, है ना, क्योंकि आप लोग सीरियस हो तभी यहाँ तक टिक पाए हो, ठीक है। मैं तुमको विद यूट्यूब डाटा से नेक्स्ट वीडियो में प्रूव भी कर दूंगा कि ऑलमोस्ट 90% ऑडियंस यहाँ तक वीडियो देख नहीं रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने जा चुकी। तो तुम यहाँ तक देखो, दैट मीन तुम सीरियस हो, तभी तुम यहाँ तक देख पाए, तुम सच में चाह रहे हो व्यू जाना, तभी तुम यहाँ तक वीडियो देख पाए हो, ठीक है। चलो आ जाओ, तुमको अब हम अपना वादा पूरा कर लेते हैं पीवाईक्यूज वाला। व्हाट्सअप में कमेंट, व्हाट्सअप बॉक्स में, सॉरी व्हाट्सअप बॉक्स बोल रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करोगे वहाँ पे गूगल ड्राइव पर तुमको लिंक देखने को मिलेगा 2023 का, 2022 का एंड 2025 का, उसमें सिलेबस देखने को मिलेगा। जाना, गूगल ड्राइव ओपन करना, सारे वहाँ पे पीवाईक्यू मैंने देख रखे हैं, डाउनलोड करना, एंड यू हैव पीवाईक्यूज, यू हैव सिलेबस, ठीक है, 2022 के, 2023 के एंड सिलेबस, ठीक है। कैसा व्हाट्सएप ग्रुप सर? देखो ये, ठीक है, सीयूटी स्टडी कार्ड 2025 ऑलमोस्ट 6300 लोग जुड़ चुके हैं। एंड इस व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने 2 महीने पहले बनाया है। 2 महीने पहले बनाने के बाद 6000 लोग जुड़ गए हैं। दैट मीन्स मैं कुछ तो काम करने के लिए कर रहा हूँ। 6000 लोग टाइम पास करने तो नहीं जुड़ेंगे मेरे साथ, है ना। तुम भी जुड़ जाना। ये व्हाट्सएप चैनल है तो आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपका नंबर किसी को शो नहीं होता है, केवल मैं ही एडमिन हूँ, मैं ही मैसेज सेंड कर सकता हूँ, उसके अलावा आप कोई मैसेज नहीं सेंड कर सकता। आपको वहाँ पर डायरेक्टली सारे अपडेट्स मिला करेंगे, सब चीजें यहाँ पे, मतलब काउंसलिंग के टाइम तुमको वैल्यू समझ में आएगी इस चैनल की कि हमने कितना हेल्प किया है, ठीक है। अभी जाओगे तुमको वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, 22 का 23 का, जाना पीवाईक्यू अपने डाउनलोड कर लेना, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई करना शुरू करो। पीवाईक्यू कैसा दिखता है सर? देखो सीयूटी पीजी 2023 के पीवाईक्यू हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के, कॉमर्स के, बीएड के, ह्यूमैनिटीज के, सारे, मतलब ज्योग्राफी के, साइकोलॉजी के, सोशोलॉजी के, एग्रीकल्चर के, एग्रो फॉरेस्ट्री के, सारा का सारा पीवाईक्यू देख रखा हुआ है, ठीक है। सारा का सारा पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे देख रखा हुआ है, तो जाके अपने यूजी की पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना, है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो अब सर आपने 2024 के पीवाईक्यू नहीं बोला। हाँ, 2024 का पीवाईक्यू थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 2024 के पीवाईक्यू पाने के लिए आपको इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, ये हमारा टेक्निकल टीम नंबर भी है। आप बस इसमें इतना लिख के मैसेज कर देना कि मुझे सीयूटी यूजी के जनरल टेस्ट के और एंडोमेंट सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ये हेल्पलाइन नंबर भी है मेरा, तो अगर तुमको कोई डाउट है इसमें मैसेज करना, वो डाउट मेरे पास ही आएंगे, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर तुमको कोई डाउट है मैसेज करना और सीयूटी यूजी और 2024 की पीवाईक्यू के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। लास्टली अब तो मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तुमको इतना कमाल का चैनल एंड इतना रेलेवेंट चैनल कभी भी नहीं मिलेगा यूट्यूब में। मैं कभी वीडियो आप लोगों को मिसलीड करने के लिए नहीं बनाऊंगा, है ना। जब तक आप ले रहेंगे, काउंसलिंग तक आपके साथ जुड़े रहेंगे एंड बेस्ट सपोर्ट करेंगे आप लोगों को जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ था जब मैं एग्जाम दे रहा था, जब मुझे काउंसलिंग में यहाँ वहाँ भटकना पड़ा था। इवन मैंने अपना 1 साल भी बर्बाद किया है कुछ यूट्यूब चैनल के कारण, ठीक है। तो मैं वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगा। लास्टली अगर आप इंडिया हमारे साथ अगर कोर्स ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हो तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, केवल नाम के लिए अफोर्डेबल नहीं है, रखा भी उतना प्राइस है। 999 रुपये में आपको पूरी जनरल टेस्ट की तैयारी एंड पूरी लैंग्वेज की तैयारी कराई जाएगी। 2 लैंग्वेज पढ़ाएंगे तुमको, इंग्लिश हिंदी में से तुम एक लैंग्वेज पढ़ लेना एंड जनरल टेस्ट की तैयारी कराएंगे। जनरल टेस्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तुमको, एंड जनरल टेस्ट में तुमको पूरा जनरल टेस्ट कवर कराएंगे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारा क्लास 12वीं वाला ही है, एनसीईआरटी ही आती है, तो तुमने पढ़ा होगा। तो मैंने इस सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया। अगर तुमको बीए करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, एलएलबी करना है, बीएलएलबी करना है, बीपीए करना है, बीबीए करना है, कुछ भी करना है, जनरल टेस्ट आएगा ही आएगा। मास कम्युनिकेशन करना है तो भी आएगा, ठीक है। तो आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा तुम लोग अपने पैंट शर्ट में खर्चा कर देते हो, है ना, पैंट शर्ट या कभी बर्थडे पार्टी में जाते हो, इससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हो। तो ये मोस्ट अफोर्डेबल रखा है हमने। एंड प्लस तुमको इसमें टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, 15 टेस्ट की, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी। लाइव अगर आप नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेंगे एंड साथ में गाइडेंस के टॉप मेंटर्स गाइडेंस। मतलब ये नहीं तुमको पढ़ाया है फिर जाने दिया, तुम्हारे जितने नंबर आएंगे उस नंबर तुमको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है वहां तक गाइड करना, उसको कहते हैं गाइडेंस, ठीक है। तो वहां तक आपके साथ रहेंगे। 999 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज़ ये मत समझना प्राइस कम है तो लगता है थोड़ा सा लोकल क्वालिटी पढ़ाएंगे ना, भैया इतने कम प्राइस में इस तरह क्वालिटी कोई नहीं पढ़ा पाएगा यूट्यूब में, ठीक है।
अगर तुम चाहते हो सर पूरा ही पढ़ा दो ना, डोमेन भी पढ़ा दो, जीटी पढ़ा दो, लैंग्वेज पढ़ा दो, तो कंप्लीट पैकेज के लिए 1999 का बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर बीए, फॉर बीएससी, फॉर बीकॉम। आप जो भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर करने वाला हूँ, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट मैपिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। क्या करना पड़ेगा, उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।